ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारम् अव्याप्तेन चराचरम् तदुपदं दर्शितं येन कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान की बुद्धि की चार अवस्थाएं क्या हैं और प्रत्येक भक्त के हृदय में ये कैसे जागृत होती है, किस प्रकार जागृत होती है। भगवान की बुद्धि की चार अवस्थाएं क्या हैं और प्रत्येक भक्त के हृदय में ये कैसे जागृत होती है, कैसे उत्पन्न होती है, ये आज का प्रसंग है। जिज्ञासु भक्तों ने पूछा कि महाराज जी, गीता में इसका वर्णन किया गया है, आप इसको अपनी वाणी से सरल भाषा में बताएं। ये बताएं कि ये चार अवस्थाएं क्या होती हैं। इन्हीं चार अवस्थाओं को श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मा के चार मुख कहे गए हैं। भगवान की बुद्धि की जो चार अवस्थाएं, चार प्रकार हैं, इन्हीं को श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मा, जो भगवान की पहली जागृति है, उसके चार मुख कहे गए हैं। और इन्हीं चार प्रकार की बुद्धि की, भगवान की चार प्रकार की बुद्धि की जो अवस्थाएं हैं या चार प्रकार की बुद्धि, इनको चार वेद भी कहा गया है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो ऐसा कहा गया है, तो इसके बारे में महाराज जी आप विस्तार से बताएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान की जो वाणी है वो चार प्रकार की है, उसके प्रकार चार हैं। यही चार प्रकार ही चार वेद हैं और इन्हीं को ब्रह्मा के चार मुख भी कहा गया है। तो आज हम ये चार प्रकार की जो बुद्धि है भगवान की, वो बुद्धि के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये चार प्रकार की बुद्धि संत, योगी, भक्त, अनुरागी, जिज्ञासु जो नाम का जप कर रहा है, उस मानव के हृदय में, अंतःकरण में ये कैसे उत्पन्न होती है और प्रत्येक बुद्धि उत्पन्न होगी तो उस मानव की स्थिति क्या होगी। क्योंकि इन्हीं चार प्रकार की बुद्धियों के अनुसार भक्त संत बनता है, योगी बनता है, तत्वदर्शी सद्गुरु बनता है और परमात्मा स्वरूप भी हो जाता है। किसी में एक प्रकार की बुद्धि की जागृति होती है, किसी में दूसरे प्रकार की होती है, किसी में तीसरे प्रकार की होती है, किसी में चौथे प्रकार की होती है और किसी में सब प्रकार की हो जाती है। कोई पहली प्रकार की बुद्धि तक सीमित रहता है, कोई पहली और दूसरी दोनों प्रकार की बुद्धि उसके अंदर दूसरी श्रेणी तक पहुंच जाता है, कोई तीसरी श्रेणी तक पहुंच जाता है, कोई चौथी श्रेणी तक पहुंच जाता है। तो जब भक्त पहली श्रेणी पर पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, संत होता है कि महंत होता है। दूसरी श्रेणी पर पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, तीसरी श्रेणी पर पहुंचता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, और चौथी श्रेणी पर पहुंचता है तो उस मानव की स्थिति क्या होती है।
तो योगी होता है कि संत होता है कि तत्वदर्शी सदगुरु होता है कि परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये हम गूढ़ भेद बताएंगे आज। तो आ जाते हैं अपने सत्संग में कि भगवान की 4 प्रकार की बुद्धि की अवस्थाएं क्या हैं और प्रत्येक मानव के हृदय में ये कैसे जागृत होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम 4 प्रकार की बुद्धि, इन्हीं को ब्रह्मा के 4 मुख कहते हैं, इनके बारे में बताएंगे। तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ये 4 प्रकार की बुद्धि इस प्रकार है। पहली बुद्धि ब्रह्म विद्दु बुद्धि है, दूसरी बुद्धि का नाम है ब्रह्म विदुर बुद्धि, और तीसरी प्रकार की बुद्धि का नाम है ब्रह्म विदुर ज्ञान बुद्धि, और चौथी ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। यानी ब्रह्म विद्दु बुद्धि नंबर 1, ब्रह्म विदुर बुद्धि नंबर 2, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि नंबर 3 और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि नंबर 4। ये 4 प्रकार की बुद्धि है। इन्हीं 4 प्रकार की बुद्धियों को 4 वेद भी कहा गया है। इन्हीं से 4 वेदों की रचना की गई है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब हम बताएंगे कि जो भगवान की पहली प्रकार की बुद्धि है, ये बुद्धि है क्या, और कोई साधक, कोई भक्त अपने अंतःकरण में नाम के जप से कैसे इसको उत्पन्न कर सकता है, अपने अंदर जागृत कर सकता है। तो पहली प्रकार की बुद्धि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली प्रकार की बुद्धि है ब्रह्म विद्दु बुद्धि। ये ब्रह्म विद्दु बुद्धि क्या है? ये ब्रह्म विद्दु बुद्धि क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो इसके बारे में कहते हैं कि जो ब्रह्म विद्या है उससे संयुक्त बुद्धि ही ब्रह्म विद्दु बुद्धि कहलाती है। जो ब्रह्म विद्या है, जब ब्रह्म विद्या से भक्त या कोई संत या कोई नाम जपने वाला अनुरागी भक्त जब उससे संयुक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, किससे? ब्रह्म विद्या से। तो जब ब्रह्म विद्या से कोई भक्त संयुक्त हो जाता है, जुड़ जाता है, तब उसके अंतःकरण में कौन सी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है? ब्रह्म विद्दु बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उसी को ब्रह्म विद्दु बुद्धि कहते हैं। किसको? जब कोई भक्त ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो जाता है, तब वो उसके अंदर ब्रह्म विद्दु बुद्धि की उत्पत्ति होती है। अब बात आती है कि ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं। बात यहाँ ब्रह्म विद्या पे आ गई। तो इसके लिए बताते हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन ने कहा ये ब्रह्म विद्या क्या है प्रभु? भाई भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म विद्या उसे कहते हैं जब ब्रह्म विद्या से वो बुद्धि संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ब्रह्म बुद्धि कहते हैं। तो अर्जुन ने कहा ये ब्रह्म विद्या है क्या प्रभु, इसके बारे में बताएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सुनिए अर्जुन, ब्रह्म विद्या क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि विद्या एकाय ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या एकाय ब्रह्म गति प्रदाया, अर्थात विद्या उसे कहते हैं जो हमारे पास आए, साधक के पास आए और ब्रह्म गति को प्रदान कर दे। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? विद्या एकाय ब्रह्म गति प्रदाय। विद्या उसे कहते हैं जो भक्त के पास आए नाम जप से और ब्रह्म गति को प्रदान करते, उसको संसार में न भटकाए, सीधे ब्रह्म से मिला दे। जबरदस्ती उसकी मन की दृष्टि को, सूरत को ब्रह्म के चिंतन में लगा दे, मन सहित इंद्रियों का संयम करवा दे और भगवत भक्ति के पथ पर ब्रह्म की दिशा की तरफ उसको जोड़ दे, मोड़ दे, उसे ब्रह्म विद्या से उसको जोड़ दे, भगवान से मिला दे। उस विद्या को क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या कहते हैं। और इसी को ब्रह्मा का एक मुख भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन ने पूछा है कैसे उत्पन्न होती है, तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये गीतोक्त साधना के माध्यम से। जब साधक
तत्वदर्शी सद्गुरु करता है और उससे दीक्षा लेकर के 4 प्रकार की जो जप यज्ञ की विधि है, वैखरी मध्यमा पश्यंती उपरा, ये यत्न जान जाता है। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिमोल रतन से। जब यतन गुरु बता देता है, यतन है 4 प्रकार का गुरु बताता है, वैखरी मध्यमा पश्यंती उपरा, तो जब वो वैखरी से शुरू करता है, खाली वैखरी का मतलब होता है जोर जोर से नाम का जप करना, ओम या राम, ये प्रणव है, प्रणव का जप करता है। इन दोनों के अलावा कोई नाम जप कर रहा है तो ये बुद्धि 4 प्रकार की उस भक्त के अंदर नहीं जागृत होगी, केवल प्रणव का जाप करता होगा, प्रणव का ओम या राम, तभी ये 4 प्रकार की बुद्धि उस साधक के अंदर जागृत हो जाती है। जब जागृत हो जाती है तो ब्रह्मा की जागृति हो जाती है, वो ब्रह्मा के स्वरूप वाला हो जाता है, सद्गुणों की रचना करने लगता है। बताएंगे अभी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जब वो वैखरी से जाप करता है, वैखरी का मतलब स्वयं बोले, जोर जोर से राम राम कहे या ओम ओम कहे, स्वयं सुने और दूसरे भी सुने। तो अर्जुन ने कहा कि इतना कहने से तो ये तो बड़ा आसान है, हर व्यक्ति के अंदर ये ब्रह्म विद्यु नाम की बुद्धि ये जागृत हो जाएगी। बोले नहीं, ऐसे नहीं। तो बोले फिर कैसे? बोले इसके साथ में शर्त लगी है। क्या? मन सहित इंद्रियों का संयम करे, राग रहित हो और 10 ममताओं का त्याग करे। मन सहित इंद्रियों के, जो इंद्रियां और मन संसार में लगे हुए, मन को काबू में करे, इंद्रियों का संयम करे, इंद्रियों को भी संयमित करे, बाहर से हटा करके मन सहित इंद्रियों को नाम जप में लगाए, और जो चित्त भाग रहा है संसार में, राग में फंसा हुआ, उसको भी वहां से हटाए, यानी संसार के सारे कामों से हटा दे और 10 ममताओं का त्याग कर दे। जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन स्वहृदय परिवारा, ये गोस्वामी जी ने लिखा है। तो 10 ममताओं से, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, स्त्री, शरीर, मकान, धन दौलत, मित्रगण और परिवार, ये 10 प्रकार की ममता है। यहाँ से भी चित्त को हटा दे और मन सहित इंद्रियों का संयम कर ले, राग रहित हो जाए, किसी प्रकार की कोई आसक्ति न रहे, कामना न रहे संसार से, और फिर वो वैखरी विधि से राम राम जपे। जब वो जपता है तब क्या होता है, उसके अंतःकरण में ब्रह्म विद्या जागृत होने लगती है। ब्रह्म विद्या, अर्जुन ने कहा ब्रह्म विद्या, बोले ब्रह्म विद्या गीता को कहते हैं, भगवान की वाणी को कहते हैं, रामचरितमानस को कहते हैं, वेदों को कहते हैं, जितने भी धर्म शास्त्र हैं वो जागृत होने लगेंगे। कहने का तात्पर्य कि वो फिर अंदर जागृत हो जाएंगे। जागृति का मतलब कि जो आपने पढ़ा वो भी आ जाएगा, जो नहीं पढ़ा वो भी आ जाएगा। तू जय रामचरित मणिमाणिक गुपुत प्रकट जो जाने खानी। और एक एक पात्र का आध्यात्मिक भाव जो भी आने लगेगा, यानी जो आपने पढ़ा, गीता पढ़ा या रामचरितमानस पढ़ा, इस जन्म के में पढ़ा या पिछले जन्मों में आप संत रहे या भक्त रहे या अनुरागी जिज्ञासु भक्त रहे, वो जो ज्ञान था वो भी दिव्य ज्ञान आपकी स्मृति में आ जाएगा। अर्थात जब आप वैखरी विधि से नाम जप करेंगे तो विद्या एकाय ब्रह्म गति प्रदाय, तो सारी विद्याएं एकाग्र होकर के ब्रह्म की गति को प्रदान कर देंगे, ब्रह्म की तरफ आपको जोड़ देंगे। आपका मन भगवान की भक्ति में लगना शुरू हो जाएगा। जब शुरू हो जाए, अर्जुन ने कहा पहचान क्या है, ब्रह्म विद्या बुद्धि कैसे उत्पन्न होगी, इसकी हम पहचान साधक कैसे करेगा? बोले इसकी पहचान ये है कि आपका मन भगवान के चरणों में लगने लगे, संसार से विरक्त हो जाए, 10 ममताओं में आपका मन न लगे, संसार में आपका मन न लगे, 24 घंटे आपकी सूरत मन की दृष्टि राम राम जपने में ही लगी रहे। जागत में सुमिरन करे सोवत में लौलाए, और सूरत डोर लागी रहे तार टूट न जाए। ये सूरत लगी रहे राम राम के जप में। राम कहें तुम बड़े सयाने ठाड़े बैठे परे उताने, खाएं तो राम राम, मुंह से निकले खाना खाने के बाद भी राम, जागने के बाद भी राम,
कहीं जा रहे हैं किसी से, तो राम नाम से ही संबोधित करें कि भैया राम राम, फलाने राम राम। इस तरीके से राम ही राम शब्द निकले। 24 घंटे काम भी कर रहे हैं लेकिन राम राम नाम का स्मरण हो रहा है। तो समझ लो कि ये भगवान की पहली जो बुद्धि की अवस्था है, ब्रह्म विद्दु बुद्धि, ये जागृत हो गई है। इसकी जागृति शुरू हो गई, जागृत हो गई। विद्या एकाय ब्रह्म गति प्रदाय, क्योंकि ये जो विद्याएं हैं आपकी, समस्त जन्मों की जो विद्याएं हैं, वो जागृत हो गई हैं और जागृत होकर के ब्रह्म गति प्रदाय, ब्रह्म की दिशा की तरफ, भगवान की तरफ आपको ले जा रही है। जबरदस्ती आपको धकेल रही, आप नहीं जाना चाहते हैं फिर भी आपको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो और इंद्रियों का संयम हो गया। राम जी के अलावा कहीं किसी नाम पर मन नहीं लग रहा है, ना किसी काम पर मन लग रहा है, सिर्फ राम ही राम। तो समझ लो ब्रह्म विद्दु नाम की बुद्धि आपके अंदर जागृत हो गई है। ये समझ लो कि ब्रह्मा का पहला मुख जागृत हो गया। इसी को ब्रह्मा का पहला मुख कहते हैं और इसी को वेद, चारों वेदों में एक वेद कहते हैं। यहीं से वेद की रचना होती है, फिर आप वेद लिखना शुरू कर देंगे। तो ये पहली बुद्धि है, ब्रह्म विद्दु बुद्धि। बैखरी से जपना शुरू करेंगे मन सहित इंद्रियों का संयम करके, तो ये बुद्धि जागृत हो जाती है। तब आप समझ लीजिए कि जो आपने पढ़ा वो भी और जो नहीं पढ़ा वो भी आपके अंतःकरण में सारे विचार आने लगे। जितनी भी ब्रह्म विद्या है बड़ी आसानी से आप समझ में आने लगा। आपको कोई सत्संग सुना रहा है तो समझ में आने लगा, या कोई पठन पाठन कर रहा है तो समझ में आने लगा। तो बोले अर्जुन फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, इसको ब्रह्म विद्दु बुद्धि कहते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु दूसरी बुद्धि क्या है? बोले दूसरी बुद्धि है ब्रह्म विदुर बुद्धि। ब्रह्म विद्युर बुद्धि, ये विद्युर बुद्धि क्या है दूसरी? तो इसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा ये इसको भगवान की दूसरी बुद्धि कहते हैं। बुद्धि की दूसरी अवस्था है, इसी को ब्रह्मा का दूसरा मुख भी कहते हैं। अर्जुन ने कहा ये क्या है और ये कैसे जागृत होती है, इसके बारे में बताएं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन कि जब ब्रह्म विद्या में वो साधक, ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्दु बुद्धि जब जागृत हुई थी पहली बुद्धि, तो ब्रह्म विद्या की जागृति हो गई थी। अब कहते हैं ब्रह्म विद्या में जब वो साधक श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, विशेष हो जाता है, उसमें पारंगत हो जाता है, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली हो जब साधक, और श्रेष्ठता प्राप्त करके मनन करते करते, अर्थात मनन करने लगा हो, श्रेष्ठता प्राप्त करके मनन करने लगा हो, यानी बैखरी विधि से राम राम जपते हुए श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। श्रेष्ठता किसे कहते हैं? श्रेष्ठता का कहते हैं कि जो राम नाम जप वो जोर जोर से जप रहा था, इतना अच्छा अभ्यास और वैराग हो जाए, वैराग संसार से हो जाए और राम नाम जपने में अभ्यास इतना अच्छा हो जाए कि जब राम नाम का जप करे तो उसका मन कहीं न जाए, कहीं उसका मन न जाए, सिर्फ राम शब्द में ही उसका पूरा ध्यान लगा रहे। तो समझ लो उसने श्रेष्ठता प्राप्त कर ली है। जब ये स्थिति आ जाती है तो ब्रह्म विद्दु बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। फिर आगे वो फिर किस स्थिति में पहुंच जाता है? दूसरी श्रेणी में, ब्रह्म विदुर बुद्धि में। ब्रह्म विदुर बुद्धि प्राप्त करने की क्या है? ये ब्रह्म विदुर बुद्धि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ब्रह्म विदुर बुद्धि में ये होता है कि जो ब्रह्म विद्या है, जैसे गीता हुआ, रामचरितमानस हुआ, और भी पुराण जितने भी धर्मशास्त्र हैं, इनमें जितने पात्र हैं, जो बाहर लीलाएं किया है साकार ब्रह्म ने, जैसे श्री राम जी हुए थे साकार ब्रह्म थे, इन्होंने बाहर लीला किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, ये जितने पात्र थे रामलीला के अंदर, रामचरितमानस के अंदर, ये सारे पात्रों का आध्यात्मिक भाव, एक एक पात्र का आध्यात्मिक भाव आपके अंतःकरण में जागृत हो जाए। कैसे? जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी का आध्यात्मिक भाव क्या है? वैराग। ये वैराग्य क्या है? दैवी संपत्ति। ये मालूम हो जाए कि हनुमान जी वैराग के अवतार थे। दूसरे लक्ष्मण जी, इनका आध्यात्मिक भाव क्या है? यही ब्रह्म विद्या है। तो लक्ष्मण को कहते हैं विवेक, ये विवेक के अवतार थे। शत्रुघ्न जी हैं, ये किसके अवतार थे? इनका आध्यात्मिक भाव क्या है?
सत्संगत। राम जी कौन थे? ज्ञान के अवतार थे। रावण कौन था? मोह का अवतार था। कुंभकर्ण क्या था? क्रोध का अवतार था। क्रोध रूपी कुंभकर्ण, मोह रूपी रावण, और लोभ रूपी नारंतक, और काम रूपी मेघनाथ, अनुराग रूपी अंगत। ये जो आध्यात्मिक भाव है, श्वास रूपी सुग्रीव, ये आध्यात्मिक भाव। रामचरितमानस या गीता, जैसे मोह रूपी दुर्योधन, अनुराग रूपी अर्जुन, सत्य रूपी युधिष्ठिर, सत्य का धर्म आचरण करने वाली वृत्ति युधिष्ठिर। तो ये जितने पात्र हैं, चाहे गीता हो चाहे रामचरितमानस हो, इनका आध्यात्मिक भाव आपके अंदर आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर, साधक के अंदर, ब्रह्म विदुर नाम की भगवान की दूसरी बुद्धि जागृत हो गई है। अर्जुन ने कहा जागृत कैसे होगी? बोले ये भी गीतोक्त साधना के द्वारा। बैखरी के बाद जो दूसरी जप यज्ञ की विधि है, मध्यमा कहते हैं। मध्यमा से, मध्यमा का मतलब मन से जब मनन करने लगता है, कि जोर जोर से नहीं बोलता साधक, मन में स्वयं बोलता है, स्वयं सुनता है। इसमें भी मन सहित इंद्रियों का संयम करना पड़ता है, राग रहित होना पड़ता है, 10 ममताओं का त्याग करना पड़ता है। ये सब करके जब मन में राम राम जपता है, तब ये दूसरे प्रकार की बुद्धि, यानी ब्रह्म विदुर बुद्धि उसके अंतःकरण में जागृत हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। भगवान की बुद्धि की दूसरी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसी को ब्रह्मा का दूसरा मुख भी कहते हैं। जब ये उत्पन्न हो जाएगी तो रामचरितमानस पढ़ेंगे, तुरंत आपकी बात समझ में आ जाएगा। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसमें बड़ा विवाद करते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या जागृत नहीं, ब्रह्म विदुर बुद्धि उनके अंदर जागृत नहीं, राम नाम का जपे नहीं करते। तो अर्जुन ने कहा इसके लिए कौन सा नाम जप करना चाहिए भगवान कृष्ण ने? तो भगवान कृष्ण ने कहा प्रणव का जाप करना चाहिए। प्रणव किसे कहते हैं? बोले राम या ओम, दो हैं, दो के अलावा कोई भी नाम प्रणव नहीं है। सारे यदि नाम और कोई नाम जप रहे हैं ओम और राम के अलावा, तो ये भगवान की जो 4 प्रकार की बुद्धि की अवस्थाएं, ब्रह्म विद्यु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्रियान बुद्धि और ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि, इनको ब्रह्मा के 4 मुख कहा गया है। इनकी जागृति नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है, नहीं होगी। तो जब ब्रह्म विदुर बुद्धि जागृत हो जाएगी तो आप फिर ब्रह्म विद्या के एक एक जो पात्र है, उनका आध्यात्मिक भाव जो आपके अंतःकरण में सब जागृत हो जाएगा। तू जय रामचरित मणिमानी गुपुत प्रकट जो जाने कहानी। आपके अंदर जो मणियों के रूप में, गुप्त रूप में, प्रसुप्त अवस्था में छिपे हुए, वो सब जागृत हो जाएंगे और फिर आप राम की कथा सुनाएंगे। तो ये ब्रह्म विदुर बुद्धि है। इस बुद्धि में ये लक्षण होते हैं। सारा आध्यात्मिक भाव आपकी समझ में आ जाएगा, सब कुछ आप जान जाएंगे। तो ये दूसरी अवस्था है, भगवान की वाणी की दूसरी अवस्था है। अब अर्जुन ने कहा तीसरी अवस्था क्या है? तीसरी वाणी क्या है? वाणी की तीसरी अवस्था क्या है भगवान की? तब उन्होंने कहा ब्रह्म विदुरियान बुद्धि। तीसरी बुद्धि को क्या कहते हैं? ब्रह्म विदुरियान बुद्धि। पहली ब्रह्म विदु बुद्धि, दूसरी ब्रह्म विदुर बुद्धि, तीसरी ब्रह्म विदुरियान बुद्धि। अर्जुन ने कहा ये कैसे उत्पन्न होती है? ये है क्या? तो बोलते भगवान कृष्ण कहने लगे ब्रह्म विदुरियान बुद्धि। जब साधक को वो बुद्धि जो जब साधक को यान बना दे, जैसे पहलवान पहलवानी करने वाले को पहलवान, गाड़ी चलाने वाले को गाड़ीवान, इसी तरीके से अपनी बुद्धि के द्वारा सत्य के रास्ते पर जो साधक दूसरों को चलाने लगता है, कहने का तात्पर्य स्वयं चलता है, सत्य के रास्ते पर सत्य से परिचित हो जाता है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। परमात्मा एक है, उसके अलावा इस संसार में कोई दूसरी सत्ता नहीं है। उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है और इसी सत्य के रास्ते पर स्वयं चलता है और दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलाने का काम करता है, उपदेश देता है सत्य के रास्ते पर, पाखंड के रास्ते पे नहीं, सत्य के रास्ते पे, कि परमात्मा एक है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। उसी को शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं, उसी को ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनु स्मरन या प्रयात्यजम देहम सायाद परमाम गति।
उसी का नाम लेने से परम गति को प्राप्त करता है मनुष्य। तो जब उसके अंदर जब स्वयं चलता है सत्य के रास्ते पर और दूसरों को भी सत्य के रास्ते पर चलाने का काम करता है। कि देखिए जितनी चीजें आप देख रहे हैं सब अविद्या है, ये सब नाशवान है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत्य है। अब वो क्या है? आत्मा। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। क्यों? अंतःकरण में रहता है इसलिए आत्मा कहते हैं, अंतःकरण के बाहर है इसलिए परमात्मा कहते हैं। जड़ चेतन में सबके घट में रमण कर रहा है इसलिए उसको राम कहते हैं। प्रकृति से परे शिव कहते हैं। विश्व के अणु अणु में है इसलिए उसको महा विष्णु कहते हैं। विश्व के कण कण में इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। श्वासों के स्वरों में इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। और सारे भगों को चला रहा है, भग माने शरीर, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। उसके अलावा इस संसार में कोई दूसरी सत्ता नहीं है। देवी देवता कहीं कुछ नहीं, सब आपके अंदर है। बैराग कोई हनुमान कहते हैं, किसी की मिट्टी की और पत्थर की मूर्ति बना दी गई बैराग्य की और नाम लिख दिया गया हनुमान, तो बाहर पूजने लगे हैं तो आपके अंदर। गणेश क्या है? इंद्रियों के स्वामी को, मन सहित इंद्रियों के स्वामी को, स्वामी भाव को गणेश कहते हैं। और ये जब आपके अंदर जागृति हो जाती है इस वृत्ति की तो आपका मन एकाग्र हो जाता है, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, इंद्रियां संयमित हो जाती तो अच्छा लिखने में मन लगेगा। उसी को बाहर सूण बना करके स्थापित कर दिया। सब आपके अंदर है। चित्त वृत्ति आपकी दर दर न भटके, एक राम एक परमात्मा के चिंतन में लगे रहे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ऐसा आपको, आप उस रास्ते पे चले और दूसरों को भी सत्य के रास्ते पर चलाने का काम शुरू कर दें, तो समझ लो आपके अंदर तीसरी भगवान की बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि, आपकी बुद्धि को यान बना दे, यान बना दे। स्वयं आप चले उस सत्य के रास्ते पर और दूसरों को भी सत्य के रास्ते पर चलाने के लिए सत्य का उपदेश देना शुरू कर दे। केवल सत्य की बात बताएं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर भगवान की तीसरी बुद्धि यानी ब्रह्मा का तीसरा मुख जागृत हो गया है। इसको ब्रह्म विदुरयान बुद्धि कहते हैं। इसको ब्रह्म विदुरयान बुद्धि कहते हैं। समझ जाइए। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तब समझ जाइए कि आपके अंदर ब्रह्मा की तीसरी प्रकार की बुद्धि, भगवान की तीसरी प्रकार की, जो पहली जागृति ब्रह्मा की है उसकी तीसरी प्रकार यानी तीसरा मुख जागृत हो गया। तीसरी प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो गई है, जागृत हो गई है। अब समझ जाइए कि तीसरे प्रकार की बुद्धि जागृत हो गई। क्यों? तीसरी प्रकार की बुद्धि जागृत हो गई है। तब आप समझ जाइए। जब दूसरों को उपदेश देने लगे सत्य का तो जान जाइए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बात समझ में आ गई। अब चौथी प्रकार की बुद्धि क्या है? बोले चौथी प्रकार की बुद्धि है ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। तो अर्जुन ने कहा ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि क्या है? बोले तो अर्जुन ने इसके पहले पूछा कि प्रभु ये तीसरी प्रकार की बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है, क्या करना पड़ेगा? बोले जप यज्ञ करना पड़ेगा, श्वास प्रश्वास का जप करना पड़ेगा। जब श्वास प्रश्वास का साधक जप करता है तब कब? जब मन सहित इंद्रियों का संयम करके, राग रहित हो करके और दसों ममताओं का त्याग करके, तो जितने विकार हैं अंतःकरण में उनका हवन होने लगता है, सद्गुण पैदा होने लगते हैं, दुर्गुण नष्ट होने लगते हैं। उस स्थिति पे भगवान की तीसरी बुद्धि की जो अवस्था है, प्रकार है, जिसको ब्रह्म विदुरयान बुद्धि कहते हैं, वो जागृत हो जाती है। जब जागृत हो जाएगी तो फिर वो दूसरों को उपदेश करने लगेगा। स्वयं तो सत्य के रास्ते पे चलेगा, दूसरों को भी सत्य के रास्ते पर चलाने का काम करने लगेगा। ये पश्यंती विधि के जाप से उत्पन्न होती है। वैखरी से ब्रह्म विदु बुद्धि, मध्यमा से ब्रह्म विदुर बुद्धि और पश्यंती से ब्रह्म विदुरयान बुद्धि। उसमें यान बन जाता है, उड़ने लगता है संसार में चारों तरफ, वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगता है, सत्य का प्रकाश फैलाने लगता है। वो साधक, वो संत, वो योगी, वो महात्मा, वो सन्यासी सत्य का प्रकाश फैलाने लगता है। तो समझ जाइए कि उसके अंदर भगवान की तीसरी प्रकार की जो बुद्धि की अवस्था है, जिसको ब्रह्म विदुरयान बुद्धि कहते हैं, वो यहाँ तक पहुंच गया है। उसके अंदर ब्रह्म विदु बुद्धि भी जागृत है, ब्रह्म विदुर बुद्धि भी जागृत है और ब्रह्म विदुरयान बुद्धि भी जागृत है। समझ लीजिए अर्जुन।
तब अर्जुन ने कहा प्रभु अब बताइए चौथी प्रकार की बुद्धि। बोले चौथी प्रकार की बुद्धि है ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। अर्जुन ने कहा इसमें क्या होता है? कहते हैं भगवान कि जब पश्यंती के आगे जाप करता है, अनहद जाप चालू हो जाता है, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, और सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। तारतम चलता रहता है, जागृति अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्न की अवस्था। जागे तो राम राम, अर्ध निद्रा में तो राम राम, गहरी निद्रा में तो राम राम, श्वास उसकी राम 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 ही चिल्ला रही, ओम ओम ही चिल्ला रही, प्रणव का ही जाप कर रही 24 घंटे, तारतम टूटता नहीं। और कहते हैं सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए, जप मरे अचपा मरे, आन दहु मर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। संत कबीर ने भी कहा। तब यही ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि, जो तीसरी बुद्धि है भगवान की वाणी की, तीसरा प्रकार है, ये फिर उस साधक को ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि की श्रेणी में पहुंचा देता है, यानी परावाणी में पहुंचा देता है। भगवान की जागृति करा देता है, ब्रह्मा की जागृति करा देता है, ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि की जागृति करा देता है। कब? जब जागत में सुमिरन करे, श्वास प्रश्वास का, मन सहित इंद्रियों का संयम करके, राग रहित होकर के, दसों ममताओं का त्याग करके जप यज्ञ करता है श्वास प्रश्वास के द्वारा। श्वास आई तो प्रणव राम या ओम, श्वास गई तो राम या ओम, दो में कोई एक जपे, यही दो है, चाहे ओम को या राम को। संस्कृत में ओम और हिंदी में राम, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, इस भ्रम में न रहे। तो जब वो जप करने लगता है तब परमात्मा की जागृति होने लगती है। अर्थात जिस बुद्धि से भगवान बोलने लगता है, जिसमें इष्ट प्रभावित हो जाता है, जिस बुद्धि में, भगवान की उस बुद्धि को ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि कहते हैं। अब ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि में साधक क्या करता है? भगवान की बात को ग्रहण करता है और अपनी वाणी के द्वारा उसको व्यक्त करता है। भगवान की बात को ग्रहण करता है और वाणी से उस बात को व्यक्त करता है, दूसरों को बताता है, दूसरों को बताता है। भगवान उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। उस स्थिति पे फिर वो स्वयं नहीं कुछ कर पाता है। भगवान जो बताएंगे वो ग्रहण करेगा, और भगवान फिर बताएंगे कि ये काम फिर संसार में करो, तो फिर उसका उपदेश देने लगता है। वो अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले पाता, जो भगवान कहेंगे वही वो स्वीकार करता है, और फिर भगवान कहेंगे कि इसको संसार में इसका वितरण करो, तो उस ज्ञान को वितरण करने लगता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। इसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। कहते हैं इस स्थिति में जब ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि यानी चौथी बुद्धि जब जागृत हो जाती है, तो साधक फिर अपने मन से कुछ नहीं कर पाता, फिर भगवान जो कहते हैं वही कर पाता है। क्या? कि राम कीने चाहे सोई होई, करई अन्यथा ऐसे नहीं होई। राम कीन्हे चाहे सोई होई, ओ करई अन्यथा ऐसे नहीं होई। राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। फिर जो राम जी कहेंगे वही वो कर पाएगा, अपने मन से कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान ही उसकी बागडोर रथी बन जाते हैं कृष्ण की तरीके, और वो अर्जुन हो जाता है। फिर उसका रथ, ये शरीर रूपी जो रथ है, इसमें 10 घोड़े 10 इंद्रियां हैं, मन लगाम है। उस मन रूपी लगाम को राम जी पकड़ लेते हैं, और फिर वही ले जाएंगे, किधर ले जाना है, किधर युद्ध करना है, क्या करना है, सब कृष्ण की तरीके वो लगाम पकड़ लेते हैं। साधक नहीं कुछ कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो गलत एक भी काम नहीं करता। इस स्थिति में एक राम सब जग से न्यारा हो जाता है, उसके अंदर राम की जागृति हो जाती है, इष्ट से मिल जाता है, इष्ट में प्रभावित हो जाता है। उस बुद्धि को ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि कहते हैं। उस स्थिति में भगवान की बात को ग्रहण करता है और
उसकी वाणी व्यक्त करती है, दूसरों को बताती है। राम किन चाहे सोई करे न था आश्रय में। वो स्वयं नहीं कुछ कर पाता, जो भगवान कहते हैं वही कर पाता है। तो प्रत्येक मानव के अंदर ये 4 प्रकार की बुद्धियां हमने बताई कि ऐसे जागृत होती हैं गीतोक्त साधना के द्वारा, नियत कर्म के द्वारा। नियत कर्म यही है, वैखरी, मध्यमा, प्रसन्नति और परा। इनके द्वारा ये 4 प्रकार की बुद्धि जागृत हो जाती है। जिस संत के अंदर, जिस साधक के अंदर, चाहे वो गृहस्थ सन्यासी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे घर में रहने वाला हो, चाहे जंगल में रहने वाला हो, यदि पहली प्रकार की स्थिति वाला है तो उसके अंदर ब्रह्म विद्यु बुद्धि है। दूसरी प्रकार की स्थिति वाला है तो ब्रह्म विदुर बुद्धि जागृत हो गई। तीसरी प्रकार की स्थिति वाला है तो ब्रह्म विद्यान बुद्धि जागृत हो गई है। और चौथी प्रकार की स्थिति वाला है तो ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि जागृत हो गई। यानी भगवान की पहली जागृति ब्रह्मा की, उसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मा की जागृति जागृत हो गई है। और ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा किसे कहते हैं? भगवान की बुद्धि को। ये कोई हाड़ मांस वाला व्यक्ति नहीं। तो फिर वो सृष्टि की रचना करने लगता है। कौन सी रचना करने लगता है? क्या है? पेड़ पौधों की? बोले नहीं, अंतःकरण में सद्गुणों की रचना करता है और बाहर बुद्धि के द्वारा सारे काम करता है। ये बुद्धि के द्वारा तो सारे काम है। हवाई जहाज बने, रेलगाड़ी, बस, मकान, जितने भी आंखों से, जितनी चीजों को हम आप सब आंखों से देखते हैं, ये बुद्धि का ही कमाल है। तो भौतिक दृष्टि में भी रचना शुरू हो जाती है और आध्यात्मिक दृष्टि में, अंतःकरण में सारे सद्गुण, ज्ञान, वैराग, समदम, तेज प्रज्ञा, विवेक, वैराग, समदम, तेज प्रज्ञा, ये 6 स्वर हैं। विवेक, वैराग, समदम, तेज प्रज्ञा, ये 6 स्वर हैं। ये 6 स्वरों की उत्पत्ति हो जाती है जो प्रसुप्त अवस्था में पड़े हुए। सारी देवी संपत्तियां, 33 कोट की जो देवता हैं, ये भी जागृत हो जाते, उत्पन्न हो जाते। फिर वो ब्रह्मा की स्थिति वाला हो जाता है, भगवान की पहली जागृति। इसके बाद फिर विष्णु की स्थिति में पहुंच जाता है, फिर शंकर की। उपद्रष्टाचार मनता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा। जब महेश की स्थिति को पार कर जाता है, प्रकृति से परे हो जाता है, तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, तो मानव शरीर में रहते हुए वो जीव, वो परमात्मेति चाप्युक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कबीर का एक राम जब सब जग से न्यारा हो जाता है। तो आज हमने भगवान की वाणी की 4 अवस्थाएं, 4 प्रकार की बुद्धि, ब्रह्म विद्यु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्यान बुद्धि और ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि, इन्हीं को ब्रह्मा के 4 मुख कहते हैं। इन्हीं को 4 वेद दी, इन्हीं से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई, इन्हीं बुद्धियों के द्वारा। इसका हमने वर्णन किया। भगवान की कृपा से आप लोगों ने श्रवण किया और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी स्मृति में इसको धारण करें और ये 4 प्रकार की जो भगवान की बुद्धि है, ब्रह्मा की स्थिति है, इसको राम नाम के जप से, नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट मूल रतन से, ये इसका प्रयास करें। आप पूछेंगे कैसे, कितना जाप करें? तो जितना टाइम हो आपके पास, 1 घड़ी आधी में पुनियात और तुलसी संगत साधु की कटें कोट अपराध। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, उसकी आधी 12 मिनट, उसकी आधी 6 मिनट। गोस्वामी जी ने लिखा है आधी से आधी 6 मिनट ही सुबह कर लो, 6 मिनट शाम कर लो। कोई परहेज नहीं, कोई नियम नहीं। सो के जगो और फ्रेश हो करके बिस्तर में बैठ जाओ। अपना नहीं नहाने का टाइम है, ऐसे ही राम राम 6 मिनट जपा, 6 मिनट शाम को नहा लिया तो और अच्छा, मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। तो जपना शुरू करिए बैखरी से, तो पहली बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, ब्रह्म विद्यु बुद्धि। फिर मध्यमा से करेंगे तो ब्रह्म विदुर बुद्धि, फिर पश्यंती से करेंगे तो ब्रह्म विद्रियान बुद्धि, और फिर परा से करेंगे तो ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि आपके अंदर जागृत हो जाएगी। आपके अंदर ब्रह्मा की संपूर्ण जागृति हो जाएगी, आपके अंदर सारी ब्रह्म विद्याओं की जागृति हो जाएगी। आप ज्ञान का उपदेश करने लगेंगे, संसार को प्रकाशित करने लगेंगे। सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवतपत सोई। राम जी आपके अंदर जागृत हो जाएंगे, स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे, दूसरों को भी प्रकाशित करने का आप काम करने लगेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्ति कि मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ॐ